नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लूसन वस्तुनि समान ज्ञान से संबंधित भूगोल का यह वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें भारत की कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज इसमें टॉप 80 MCQ प्रश्न लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाग 68 भारत की कृषि। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक खरीफ फसल है? खरीफ फसल के अंतर्गत चावल आता है। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नगदी फसल के अंतर्गत गेहूं नहीं आता है। गन्ना, कपास एवं जूट जो कि नगदी फसल में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक नगदी फसल है? तंबाकू एक नगदी फसल है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? धान की फसल। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? उत्तर प्रदेश जो कि है, इनमें सभी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। खाद्यान्न, दूध एवं गन्ना एवं चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक फसल रही है? गेहूं व चावल में हरित क्रांति जो कि सर्वाधिक सफल रही है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? दलहन व मोटा अनाज का। किस राज्य को भारत का धन्य भंडार के रूप में जाना जाता है? पंजाब को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का अर्थ है। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विधि का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन थे? वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। निम्न में से कौन सा राज्य भारत की अग्रणी दलहन उत्पादक है? राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य है जहां केसर का उत्पादन होता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में जो कि प्रथम स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है? यह हुगली में की जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? सबसे बढ़िया चाय जो कि है दार्जिलिंग में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? सबसे ज़्यादा चाय जो कि असम में होती है। भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा।
भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? इनमें सभी से, मिस्र के सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से एवं पाकिस्तान से। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध ऑपरेशन फ्लड जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। निम्न में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? कृष्ण क्रांति जो कि कृषि से संबंधित नहीं है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं पीली क्रांति जो कि कृषि से संबंधित है, पर कृष्ण क्रांति जो कि कृषि से संबंधित नहीं है। गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? यह झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है। पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? मूंगफली शुष्क भूमि के लिए है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। निम्नांकित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? गेहूं जो कि खरीफ फसल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो गेहूं की खेती नहीं करता? गेहूं की खेती जो कि तमिलनाडु जो है से गेहूं की खेती नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो कि सही नहीं है? जो कथन सही है उसको हम लोग पहले देखते हैं, दूसरा, तीसरा एवं चौथा जो कि सही है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक एवं यह दूध उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है, पर यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक के लिए लेकिन जमाव नहीं? किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन पानी का जमाव आवश्यक नहीं है? चाय की खेती के लिए। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? बी एवं सी दोनों है। तिल एवं मक्का दोनों खरीफ फसल है। खरीफ फसल काटी जाती है। खरीफ फसल की कटाई नवंबर के प्रारंभ में स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। निम्न में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? महाराष्ट्र में रबड़ का पैदा नहीं होता है। गन्ना, तिलहन एवं कपास का पैदा महाराष्ट्र में होती है। रेशा फसलें निम्न में से कौन सी है? कपास, सन एवं जूट जो कि रेशा फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, झूम एक कृषि का एक तरीका है जिसे झूम कृषि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का जो होता है सबसे अधिक उत्पादन होता है? कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कुर्ज में होता है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न जो है से करता है? कर्नाटक। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? 52% लोग जो है कृषि पर आश्रित हैं। नेक्स्ट है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है?
बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफी की। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? गन्ना के। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? यह नागपुर में अवस्थित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन जो कि सही है। इसमें वीडियो में कमेंट करके इसका आंसर आप दीजिए। नेक्स्ट है, इसमें सुमेलित करना है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट में बोर्ड एवं सूची सेकंड में है मुख्यालय। कौन सा बोर्ड किस मुख्यालय में पड़ता है वह इसमें बताना है। इसमें जो होता है से कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोटायन में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में एवं तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय जो कि गुंटूर में है। नेक्स्ट है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्के की खेती की जा सकती है। मक्के की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। केसर सबसे ज़्यादा कश्मीर में। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कथन एवं कारण में कौन सही है कौन गलत है। अगर दोनों सही है तो वो बताइए, दोनों सही है या दोनों फिर गलत है। इसमें कथन सही है परंतु कारण जो कि है से गलत है। कथन है भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है जो कि सही है, पर कथन में दिया दूसरा कथन जो है उसमें है भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है जो कि गलत है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत 70 होता है। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित कौन नहीं है बताना है। इसमें जो सुमेलित है उसको हम लोग पहले चर्चा करेंगे। इसमें तंबाकू जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आलू उत्तर प्रदेश एवं नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में एवं तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। पर इसमें केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में दिया हुआ है जो कि गलत है। तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में, आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में एवं नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है कौन है? वह है हैदराबाद। हैदराबाद में केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।